स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो लास्ट वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया था प्रिपरेशन मेथड बाय द रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। और इसके बारे में जो वेरियस एस्पेक्ट थे हम लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए क्योंकि वो भी एग्जामिनेशन के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि ये वीडियो। तो चलिए, आज हम लोग कवर करने वाले हैं preparation of alcohols by using a very important reagent and that's Grignard reagent। तो Grignard reagent को यूज करते हुए कैसे हम लोग अल्कोहल्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ये हमें आज सीखना है और ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दैट ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये क्या होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला रहता है RMgX। ये जो R है ये कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे CH3 हो गया। ये अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग वेरी करवा सकते हैं। Mg और X यहाँ पे आप लोग Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो। तो ये X जो है इट इज द हेलोजन एटम। आप कौन सा हेलोजन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारी एक एग्जांपल हो गई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, दैट इज CH3MgCl। आप CH3MgBr यूज कर सकते हैं। ये कोई भी चीज जो है वो हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करते हुए हम लोग एल्कोहल बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें यूज करने हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, हम कोई एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जो मेन उसका कंपोनेंट है ना वो है उसका कार्बोनाइल ग्रुप। तो जनरली हम लोग लिख देते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये दो बॉन्ड्स अभी हम लोग ऐसे ही छोड़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर दो हाइड्रोजन आ गए तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। एक हाइड्रोजन एक अल्काइल आ गया तो नॉर्मल कोई और एल्डिहाइड बन जाएगा। दोनों ही आर आ गए तो वो कीटोन बन जाएगा। तो मैं पहले आपको जनरली समझा रही हूँ रिएक्शन कैसे होगा, फिर इसके एग्जाम्पल्स के साथ इसे आगे समझेंगे। ये है हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप, जो अल्डिहाइड और कीटोन कहीं से भी आ सकता है। अभी हमने इसमें ऐड करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज RMgX। तो होगा क्या यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन है बड़ा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये बड़े ही डीलोकलाइज्ड है। तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होते हैं तो उस टाइम पे इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यहाँ से जो R है एल्काइल ग्रुप है, ये अटैक करेगा कार्बन पे, और जो MgX है मैग्नीशियम मेटल है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये MgX यहाँ पे अटैक करेगा ऑक्सीजन पे। हमारे पास हमें क्या मिलेगा, और एक चीज आपने याद रखनी है, द रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जिसे एनहाइड्रस ईथर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना ये ड्राई कंडीशंस में ही अपना रिएक्शन जो है वो अच्छे तरीके से देता है। अब हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन दो बॉन्ड्स एज इट इज। अब इलेक्ट्रॉन जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं रहेगी, यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीजन के साथ हो जाएगी सिंगल बॉन्ड और दूसरी बॉन्ड हो गई खाली। और क्योंकि इस R ने कार्बन पे अटैक किया था तो यहाँ पे जुड़ जाएगा एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, एल्काइल ग्रुप। अब ये जो O नेगेटिव था, O नेगेटिव के साथ आके जुड़ गया MgX। तो इस प्रकार से आपको एक एडक्ट मिलता है। ठीक है, वंस यू गेट दिस एडक्ट, इसके बाद आपको करवानी है इसकी हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जिसे हम लोग बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। तो वाटर को तो हम लोग H-OH करके भी लिख सकते हैं, H-OH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, हमें पता है। अब क्या होगा, ये क्या है आपके पास, कार्बन दो बॉन्ड्स एज इट इज, यहाँ पे O के साथ जुड़ा हुआ है MgX और यहाँ पे जुड़ा है R। अब होगा क्या, जब हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस होने पर ये जो MgX था इसे रिमूव करवाया जाएगा।
तो मतलब यहाँ MgX अब नहीं रहेगा, ये MgX क्या करवाना है, रिमूव हो गया। अब ऐड क्या होगा, यहाँ पे O नेगेटिव था, O नेगेटिव के साथ MgX आगे जुड़ा था, अभी MgX चला गया। O नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए क्या लगेगा, अब H पॉजिटिव, O के साथ क्या आ गया, H। अब ये जो हमारा MgX जो बाहर निकला है, मतलब Mg के साथ यहाँ पे जो पहले एक हैलोजन अटैच था Mg के साथ X जो निकल गया, अब इसके भी एक बॉन्ड खाली हुई थी, अब इस बॉन्ड को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आके क्या जुड़ जाएगा, OH। तो आपको एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा MgOHX विच इज बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड। यही प्रोसेस है जो फॉलो होती है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके वेरियस एग्जांपल्स जो हैं हम लोग उन्हें ट्राई करेंगे। चलिए, अब मान लो मेरे पास है फॉर्मेल्डिहाइड, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो हमने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है भाई, अब हमने क्या करना है, हमने इसमें ऐड कर देना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की तरफ गए, ऑक्सीजन पे आया हल्का सा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ये चीज क्रिएट होगी, जो एल्काइल ग्रुप है वो अटैक कर देगा इस कार्बन पे और जो MgX है वो अटैक कर देगा ऑक्सीजन पे। तो हमारे पास क्या बनेगा, क्या बनेगा हमारे पास, कार्बन विथ 2 हाइड्रोजन्स एज इट इज, ऑक्सीजन के साथ देखो क्या जुड़ गया, MgX, और ये जो R है ये इसने बॉन्ड किसके साथ बना ली, कार्बन के साथ। तो ये आपको एक अडक्ट मिल गया। अब हमने करवानी है इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मतलब ऐड करेंगे वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब क्या होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगी, इस MgX को बाहर निकालना है। जब ये बाहर जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, जैसे पहले था उसी चार्ज को MgX ने खत्म करा था, अब हमें उसे बाहर निकालना है। हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन, 2 हाइड्रोजन एज इट इज, ऑक्सीजन, MgX गया, O नेगेटिव के साथ ये वाटर का H पॉजिटिव जुड़ेगा तो OH आ गया, यहाँ पे R जो है एज इट इज इंटैक्ट, और जो Mg जिसके साथ X था उसके साथ ये OH नेगेटिव जो है वो जुड़ जाएगा। तो ये हमें मिला MgOHX, दिस इज बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड, और साथ ही पे यहाँ पे हमको क्या मिल चुकी है, प्राइमरी अल्कोहल। तो याद रखिएगा दैट फॉर्मेल्डिहाइड विल यील्ड प्राइमरी अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड से आपको मिलेगी प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह से मान लो यहाँ पे हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप होता, ठीक है, मान लो इसी को मैं चेंज कर रही हूँ, इस H की जगह पे हमारे पास होता R, तो यहाँ पे भी H की जगह क्या आ जाना था, R, यहाँ पे भी H की जगह क्या आना था, R, यहाँ पे भी H की जगह क्या हो जाना था, R। तो फॉर्मेल्डिहाइड की जगह अगर हमारे पास कोई और एल्डिहाइड हो, एनी अदर एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये हमें यहाँ पे 2 R हो गए ना, तो ये हमें प्रोवाइड करेगा सेकेंडरी अल्कोहल। अगर एल्डिहाइड भी छोड़ो, एल्डिहाइड की बजाय हमारे पास हो कीटोन, एल्डिहाइड की जगह हमारे पास क्या हो, कीटोन, मतलब इस H की जगह पे भी क्या है, R, इस H की जगह पे भी क्या है, R। तो जहां H था वहां क्या है, R, यहाँ भी क्या होना था, R। तो अब हमारे पास कितने R ग्रुप हो गए, 3। तो ये हमें मिल जाएगी टर्शरी अल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि अगर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। किसी और एल्डिहाइड का, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई और एल्डिहाइड हो, अगर उसका रिएक्शन हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। और कीटोन्स का रिएक्शन अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है टर्शरी अल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें नोट कीजिए। इसके बाद करते हैं एक एग्जाम्पल। तो
चलिए अभी डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल। मान लो मेरे पास है CH3-CH डबल बॉन्ड O, CH3CHO, मतलब मेरे पास है यहाँ पे एसिटल्डिहाइड और आई कैन से आई हैव इथेनॉल। क्या ऐड करेंगे इसमें? ऐड करेंगे हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज RMgX इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इसकी भी एग्जांपल ही ले लेते हैं। R की बजाय मान लो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है CH3 और X की जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है Br। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब अगेन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन पे डेल्टा ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। अब ये जो CH3 ग्रुप है ये अटैक करेगा कार्बन पे, MgBr जो है ये अटैक करेगा ऑक्सीजन पे। तो मुझे क्या मिलेगा एज अ रिजल्ट? CH3 ठीक है, डैश C डैश H, O के साथ क्या लग गया मेरा? MgBr, और यहाँ पे क्या आके अटैच हो चुका है? ये CH3 उसके पास ऑलरेडी था और ये CH3 आके ऐड हो गया। ठीक है बेटा, अब हमें करवानी है इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H पॉजिटिव OH नेगेटिव का एडिशन। अब ये MgBr तो हमें निकालना है बाहर। अब क्या बनेगा आपके पास? CH3-C-H, O के साथ आगे जुड़ेगा ये O नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव और ये CH3 ऑलरेडी, और साथ में क्या निकल गया? MgOH Br। ध्यान से देखना मेरे पास बना क्या है। नेमिंग करेंगे इसकी 1 2 3, 3 कार्बन हो गए और मुझे मिल गया प्रोपेन 2 ओल, क्योंकि ये मेरा एसिटल्डिहाइड है ना, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई और अल्डिहाइड आपके पास हो आपको सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलेगी। और इसका एक प्लस पॉइंट, मास्टर की पॉइंट बताओ, देखो यहाँ पे हमने यूज किया इथेनॉल विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है, जबकि रिजल्ट में हमें मिल रहा है प्रोपेन 2 ओल विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। कैसे हुआ? ये CH3 उसके पास अपना था और ये जो CH3 है यहाँ पे किसकी वजह से ऐड हुआ? ये R, ये जो एक्स्ट्रा CH3 है कार्बन के पास कहाँ से आया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो जरूरी थोड़ी ना यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ C2H5 भी हो सकता है, यहाँ पे C3H7 भी हो सकता है। मतलब अब आप अपनी मर्जी के जो कार्बन है, अपनी मर्जी से कार्बन एटम आप बढ़ा सकते हैं। दिस इज अ स्टेप अप रिएक्शन। ये क्या है? दिस इज अ स्टेप अप रिएक्शन। एक नहीं, दो नहीं, अपनी मर्जी से जितने कार्बन आप इसमें ऐड करवाना चाहते हैं उतने कार्बन ऐड करवा सकते हैं। तो ये कन्वर्जन थी इथेनॉल की प्रोपेन टू ओल में। आप कुछ भी बनाइए, आप यहाँ पे C2H5 ऐड कर दो तो ये कितने? 4 कार्बन वाला बन गया। C3H7 ऐड कर दो, ये 5 कार्बन वाली अल्कोहल बन जाएगी। तो जो आपको चाहिए आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से बाय एडिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यही इसका इंपॉर्टेंस है और यही एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कितना अच्छा रिएक्शन हम लोगों ने आज सीखा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? इसी तरह से जो और कंसेप्ट है, अगर आप केमिस्ट्री के आसानी से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फाइंड करना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब की सर्च बार में आपको जाके लिखना है @अंजलि शर्मा 01 और आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे हमारे यूट्यूब के चैनल पर, जहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोज मिलेंगी। अपने स्क्रॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं जो चाहें। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस में बनाती हूँ कि नीट में कौन से क्वेश्चन आते हैं, जेई में कौन सा क्वेश्चन आया, या अदरवाइज और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, कुछ टॉपिक्स हो गए, कोई इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो गई, उसके रिलेटेड जो शॉर्ट्स हैं वो आते ही रहते हैं। तो इसलिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जैसे ही वीडियोज़ आती हैं उन्हें बिना मिस कीजिए। आप देखते रहिए और एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करिए।